मेरा नाम धीरज है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। देसी मसाला लव पर यह मेरी पहली कहानी है। बात उन दिनों की है जब हमारे घर में एक कमरा किराए के लिए खाली था। हम कोई किराएदार ढूंढ रहे थे। एक दिन एक लड़की हमारी दुकान पर आई और मुझसे पूछने लगी, मुझे मालूम हुआ है यहाँ कोई कमरा किराए के लिए खाली है। मैंने हाँ कर दी और कमरा दिखाने ले गया। मैंने अपनी मम्मी को बुलाया और उन्होंने ही सारी बात की, लेकिन लड़की ने मना कर दिया क्योंकि किराया ज़्यादा था, 1500 रुपये। कुछ देर बात करने के बाद मम्मी ने किराया थोड़ा कम कर दिया, 1300 रुपये। उसने हाँ कर दी और बोली कल से रहने आ जाऊंगी। अगले दिन वो अपना सारा सामान लेकर आ गई। मैंने उसकी मदद की सामान रखने में। उसके साथ उसका भाई भी था, देखने ठीक ठाक उससे काफ़ी बड़ा था। वो उसी दिन चला गया था। लड़की करनाल की थी। उसका नाम पलक था। वो यहाँ से बीटेक कर रही थी। जब उसका भाई चला गया तो मैं उसे देखने उसके कमरे में चला गया। मुझे वो बहुत पसंद थी। मैं उससे दोस्ती करना चाहता था। कुछ देर देखने के बाद वो बाहर आई और बोली क्या देख रहे हो, और उसने मेरे बारे में पूछा। मैंने बताया मैं भी डिप्लोमा पूरा कर चुका हूँ। अब अगले साल किसी कॉलेज में दाखिला लूँगा, क्योंकि घर में दिक्कत थी इसलिए नहीं लिया इस साल। मैं उसके लिए कॉफ़ी बना कर लाया। उसने पी ली। मैंने उससे उसके बारे में पूछा और कहा आज रात खाना हमारे यहाँ खा लेना, कल से अपना अलग खाना बना लेना। अभी तुम्हारा सामान सेट नहीं हुआ इसलिए। उसने मुझे थैंक्स कहा। मैं सोच रहा था कि उसे कैसे कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अगले दिन वो कॉलेज नहीं गई और मैं भी घर में अकेला था। मम्मी गई थी मार्केट, छोटा भाई स्कूल और पापा अपने ऑफिस। मैं वैसे दुकान पर बैठता हूँ। मैं वर्कर्स को काम बताकर खुद उसके कमरे में चला गया और उससे बातें करने लगा। और बातों बातों में मैंने उससे पूछा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो वो शर्मा गई, बोली तुम जाओ यहाँ से, कोई हमें देखेगा तो क्या कहेगा। मैंने कहा तुम डरो मत, कोई कुछ नहीं कहेगा और मेरे साथ खुलकर बातें करो, डरो मत। तो उसने कहा नहीं, और उसने पूछा मुझसे पूछा तुम्हारी कोई है? मैंने भी ना में सर हिला दिया और मैंने कहा अगर मैं आपका बॉयफ्रेंड बनना चाहूँ तो आपको कोई हर्ज तो नहीं होगा। उसने कहा इस बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं है, आप खुद सोच कर बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है, कल बता देना, और चला गया। अब उसकी हाँ का इंतजार करने लगा। अगले दिन वो सुबह उठकर कॉलेज चली गई। जब वो आई तो मेरी हिम्मत नहीं हुई उससे पूछने की, लेकिन वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा कर चली गई। मैं समझ गया कि हाँ है। मैं उसके कमरे में चला गया और उससे पूछा क्या सोचा फिर आपने? तो उसने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक से कहो क्या है? तो वो बोली आई लव यू। मैं खुश था। उसने कहा वैसे इसमें मेरा ही फायदा है। वो कैसे? उसने कहा देखो, एक तो कॉलेज में लड़के तंग नहीं करेंगे, दूसरा किराया भी बच जाएगा। मैंने कहा किराया तो मम्मी लेगी, मैं नहीं। वो बोली मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम मम्मी को दे दिया करो। मैंने कहा देखो, किराया तो देना ही है, मेरे को या मम्मी को, क्यों ना मम्मी को ही दे दिया करो। उसने कहा तुम बहुत बुद्धू हो। मैं समझ तो गया, लेकिन जानबूझकर ऐसा कर रहा था। मैंने कहा चलो फिर रात को मिलेंगे, और चला गया। रात को हम सब बाहर घूमने गए मार्केट में। उसने कहा मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी कल, धीरज तुम मेरे साथ मार्केट चलोगे? तो मैंने कहा मम्मी को ले जाना, और वो मान गई। अगले दिन पापा और का फोन आया कि किसी रिश्तेदार की शादी में सबको जाना है। मैंने मना कर दिया जाने से। कहा अगर सब चले जाएंगे तो पलक अकेली रह जाएगी, और वो अभी जानती भी नहीं यहाँ किसी को। तो पापा बोले चल तो रह जियो, और दुकान भी खोल लियो। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मम्मी ने मुझे कहा जाके पलक को बता दे। मैंने ऐसा नहीं किया। अगर बता देता तो वो शायद कह देती कि मैं अपने घर चली जाती हूँ थोड़े दिन के लिए। मैंने ऐसे ही नाटक किया घर वालों के सामने। अगले दिन सुबह ही घर वाले चले गए। जब पलक उठी तो उसने देखा कि कोई भी नहीं है।
اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا شادی میں گئے ہیں، سب شام تک آ جائیں گے، لیکن وہ تو میں جانتا تھا کہ گھر والے 2 دن تک نہیں آئیں گے۔ میں اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا، تبھی پلک آئی اور بولی نیچے پانی نہیں آ رہا، اوپر نہا لوں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا جلدی نہانا، میں نے بھی نہانا ہے۔ وہ باتھ روم میں چلی گئی، اس نے اندر سے بند کر لیا۔ میں اسے دروازے کے چھید سے دیکھتا رہا۔ میں دیکھنے میں اتنا مشغول ہو گیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا اس نے کب دروازہ کھول دیا۔ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ اسے ایسے دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور بولی تم مجھے دیکھ رہے تھے؟ میں ایک دم سے اندر جا کر باتھ روم کا دروازہ بند کر دیا تاکہ وہ واپسی نہ جا سکے۔ میں نے اسے اپنی باہوں میں کھینچ لیا اور چومنے لگا۔ وہ بولی میں تمہاری ممی کو بتاؤں گی۔ میں نے کہا جانے من کرایہ ایسے میں تھوڑے ہی دے دوں گا۔ تو وہ بولی اچھا تو تم سمجھ گئے تھے، ناٹک کر رہے تھے میرے ساتھ۔ میں نے اس کا تولیہ ہٹایا اور کہا جب سب پتہ چل گیا تو شرم کاہے کی؟ اسے اٹھا کر کمرے میں لے آیا اور اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ میں نے اس کے ساتھ رات بھر گپا گپ کیا۔